गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे। बसहु श्री माता जी मानस मोरे, बसहु श्री माता जी मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
निर्मल मैं जिनसे मिला ये अमृत में चैन। लाफानी है वो पाए जा जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा।
जाएंगे। ये धन दौलत शान शौकत पानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। इंसान की खिदमत इबादत है, इस बंदगी को बढ़ाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। जंगो ज़बर ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। ये जंगो ज़बर ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। जो तुझको तुझसे दूर करे, तू उस खुदी को मिटाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। जब मैं ही तुझसे दूर हुई तो जान लेके गालिबन तू वली हुआ। जब मैं ही तुझसे दूर हुई तो जान लेके गालिबन तू वली हुआ। जन्नत का होगा इल्म तुझे, तू अपनी हस्ती मिटाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। मकसद है तेरा कैसे मंजिल पाएगा। ना सोच समझ खुदी के बगैर क्या मकसद है तेरा कैसे मंजिल पाएगा। हर मंजिल हासिल आएगी तू बेलोस कदम उठाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा।
की खुदी को खोकर खुद तू खुदा में खोए जा। जय श्री माता जी। सहज योग दी एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का स्वागत है। कृपया हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज गुरुवार है तो आज के दिन तो हम नाभि चक्र पर तवज्जो देते हैं और आप सब जानते हैं कि नाभि चक्र कितना महत्वपूर्ण चक्र है। ये 10 पंखुड़ियों का चक्र है और बेसिकली फंडामेंटली ये हमें पाचन शक्ति देता है। और आप जानते हैं अगर हम जो कुछ खाते हैं उसको ठीक तरीके से पचा नहीं सकते तो कई किस्म की बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये हमारे पेट को, हमारी अंतड़ियां को, इंटेस्टाइन्स को और कलेजे को खास तौर से देखता है। ये चक्र हमारा जो वेलफेयर है और एवोल्यूशन है, इसका मतलब हमारा जो कल्याणकारी, जो हमारी जीवन में कल्याणकारी कार्य हैं उनको भी देखता है और हमारे विकास को, आध्यात्मिक उत्थान को भी यही चक्र देखता है। कैसे? जब हमारे अंदर श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी तत्व जागृत होते हैं तो हमारा वेलफेयर भी हो जाता है और उत्थान भी शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक उत्थान। तो आप कहेंगे ये तो सब ठीक है, तो होता कैसे है? होता ऐसे है कि जब हमारी शक्ति कुंडलनी माँ इस चक्र को पार करती हैं तो चक्र संतुलन में आता है और चक्र के अंदर जो इस चक्र के गुण हैं वो हमारे अंदर स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बदल नहीं रही। तो आप ये देखिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, या आप और आपके परिवार में, क्योंकि इस चक्र के 2 साइड्स हैं। लेफ्ट साइड पर ग्रह लक्ष्मी का तत्व है और राइट साइड पर राजलक्ष्मी का तत्व। ग्रह लक्ष्मी का तत्व जो है वो ऐसा है, खास तौर से इंडियंस के लिए श्री माता जी ने बताया था, अपने देश में ये चक्र पकड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा कर्मकांडी हैं, जो कि हम में से काफी लोगों का बैकग्राउंड ऐसा था कि वो बहुत कर्मकांड करते, तो वो एक किस्म से कट्टरपंथी हो गई, कट्टर बन जाते हैं। उससे हमारा लेफ्ट नाभि खराब होता है। दूसरा, हमारा बिहेवियर अगर एक्सट्रीम बिहेवियर है, इसका मतलब अगर अधिकतम मात्रा में आप कुछ भी करते हैं तो वो भी लेफ्ट नाभि हमारी खराब होती है। फिर हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं है और अगर इनमें से एक कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका कल्याण नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में रहते हैं और एक ही साथ रहते हैं और उनमें से एक भी गलत रास्ते पर है, तो उस घर का कल्याण नहीं हो सकता। अब राइट नाभि को देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा अहंकारी इंसान हैं तो राइट नाभि पकड़ा ही रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा खाने पीने में नुक्ताचीनी करते हैं, ये खाना है वो नहीं खाना है, ऐसा बनना हो, तो भी आपका राइट नाभि खराब हो। सो इन चीजों को अगर हम थोड़ा ध्यान में रखें, फिर जो लक्ष्मी तत्व है ये हमें क्या देता है? ये हमें डिग्निटी देता है। इसका मतलब हमारा गौरव, ये हमें गौरव देता है, हमें बढ़प्पन देता है, हमें खुशहाली देता है। हम अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं। सो आदर और सम्मान भी इसी चक्र से मिलता है, आई मीन लक्ष्मी तत्व से प्राप्त होता है। सो हालांकि माँ लक्ष्मी माता हमें धन दौलत देती हैं, पर यही धन दौलत अगर हम सही इस्तेमाल न करें इसका, और हम गलतियां करते चाहे, तो यही धन दौलत जो है वो हमारे ऊपर एक हमारे विनाश का कारण बन सकती है। इसी वास्ते माँ कहती थी और कहती हैं कि अगर इंसान लक्ष्मीपति नहीं बनता और उसके बाद उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, तो लक्ष्मी जो है वो अपना रूप बदल देती है। अब वो लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी बन जाती है। सो देखिए, माँ ने सब कुछ हम लोगों को समझाया हुआ है, सिर्फ हमें समझने की इसके अंदर जरूरत है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम हर चक्र को नहीं साफ करेंगे, बल्कि प्रार्थनाओं के साथ, जिसके अंदर नाभि भी शामिल होगा, प्रार्थनाओं के साथ परमात्मा के दरबार में जाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, नजर माँ की बिंदी पर, चित्त सहस्त्रार पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। और इस समय याद करिए कि माँ ने हमें कैसे परिवर्तित किया है, क्या क्या दिया है। और अगर आप पीड़ित हैं किसी वजह से, तो भी माँ को याद कीजिए और माँ से मांगिए। अगर आप ईमानदारी से सहयोग करते हैं तो जो भी मांगेंगे अवश्य मिलेगा। माँ के प्रति सुंदर सा भाव बनाइए, क्योंकि सहयोगी के लिए जो माँ को समझता है, उसके लिए तो माँ सब कुछ है। इसी भावना से माँ को हम अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। अब अपने विचारों को देखिए, बंद आंखों से अपने विचारों को देखिए। इस बात को समझिए कि आप परमात्मा के सामने बैठे हैं, सर्वश्रेष्ठ शक्ति के सामने। आपके कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जो वो दूर नहीं कर सकती। सो क्यों विचार रहे हैं? निर्विचारिता को बनाएं और माँ से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज गुरुवार के दिन हम सब बच्चे अपनी छोटी सी प्रार्थनाओं के साथ आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि माँ जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आप ही की शक्तियां हैं। आप केवल हमारी माँ नहीं, बल्कि सब देवी देवताओं की भी माँ हो। हमें अनुमति दीजिए कि इन प्रार्थनाओं के साथ आपकी कृपा से हम परमात्मा के दरबार तक पहुंच सके, अपने सहस्त्रार तक
पहुंच सके। चित्त मूलाधार, सेंटर मूलाधार, जो आप जानते हैं आपके सीट, जो सीट बनती है जैसे आप बैठे हैं, उस सीट का सेंटर 1 इंच ऊपर, जैसे श्री माता जी ने अपनी किताब में बताया। सेंटर ऑफ योर सीट 1 इंच अबव। चित्त यहां पर रखिए। मां से प्रार्थना की, श्री माता जी आप ही श्री गणेश जी की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में। हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। O Lord of innocence, please be kind, merciful and forgiving. हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आप हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगें। So that you start manifesting through us. हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आपकी अबोधिता, पवित्रता, लज्जाशीलता, चैस्टिटी, लज्जाशीलता, विवेक और विवेकशील बुद्धि हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। कृपया हमारे अंदर से ये ढकोसलापन, ये कुसंस्कार, दुर्विचार, पुरानी आदतें, इन सब को बयार समान दूर कर दीजिए, ताकि आपके अबोधिता के गुणों की सुंदर चांदनी, जो कि शांत है, शीतल है, वो हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। कृपया गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे इस सूक्ष्म यंत्र को पूरे तरीके से साफ कर दीजिए, ताकि हम परमात्मा के दरबार तक पहुंच सके। प्रभु हमें नम्रता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी। हमें नम्रता प्रदान कीजिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी सो दैट वी कैन बी वर्दी ऑफ योर अटेंशन एंड योर एप्रिसिएशन। कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए। हम सब बच्चों की एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सकें। Our only desire is to please you. चित्त सेंटर मूलाधार पर और 2 मिनट का ध्यान कीजिए। गणेश जी की भक्ति, उनकी तपस्या ऐसे ही की जाती है। इसी प्रार्थना के साथ
यश माता जी, अब हम गणेश जी के से मांगेंगे, हे प्रभु, हमें गौरी माता की शक्ति के साथ उस निराकार में उतारिए जहां केवल आनंद ही आनंद हो, जहां मेरे रोम रोम से वो शक्ति बहे जिसको सारी दुनिया देखे और समझे और सहजयोग की ओर आकर्षित हो, ताकि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। कृपया हमें उस निराकार में उतारिए। चित नाभि चक्र पर प्रार्थना। माँ, आप ही श्री लक्ष्मी नारायण हो। कृपया हमें शांति दीजिए, संतोष दीजिए, सुंदर चरित्र दीजिए। हमें शांति दीजिए, संतोष दीजिए, सुंदर चरित्र दीजिए। Please grant us peace, satisfaction, and a good character. हमें उदार व्यक्ति बना दीजिए। Please make us generous persons. चित हृदय चक्र पर, सेंटर हार्ट। माँ, कृपया हमें प्रेम दीजिए, ऐसा प्रेम दीजिए जिससे हम सबको प्रेम कर सकें और सबको प्रेम में एक कर सकें। कृपया हमें ऐसा प्रेम दीजिए जिससे हम सबको प्रेम कर सकें और सबको प्रेम में एक कर सकें। So that we become united in love. चित विशुद्धि चक्र पर, माँ, कृपया हमें अपने चरण कमलों में समा लीजिए। Please grant us a place at your holy feet. कृपया हमें अपने चरण कमलों में समा लीजिए। हमें माधुर्य दीजिए, मिठास दीजिए। हमें माधुर्य दीजिए, मिठास दीजिए, ताकि हमारी वाणी में सत्य का प्रकाश हो, हमारी वाणी से लोगों का हित हो, कल्याण हो और प्रेम का राज्य स्थापित हो।
माँ आप तो विराट हैं, विराट की शक्ति हो। हम तो एक बूंद हैं, इस बूंद को अपने प्रेम की शक्ति से जोड़ दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर अगली प्रार्थना। माँ कृपया हमें अपनी समझ दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग। हमें अपनी समझ दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए। सारे संसार में सबका कल्याण हो, सबका हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। इसके लिए ये मेरा दीप जलने दीजिए, इसके लिए ये मन लगने दीजिए, इसके लिए ये हृदय खपने दीजिए, इसके लिए ये शरीर मिटने दीजिए। सहस्त्रार पर माँ कृपया हमें आकर्षण का वो स्रोत दीजिए, हमें शक्ति दीजिए और आकर्षण का वो स्रोत दीजिए। प्लीज ग्रांट अस पावर एंड द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें शक्ति दीजिए और आकर्षण का वो स्रोत दीजिए, जिससे हम सब पुराने आकर्षणों को छोड़, सब खुशियों को छोड़कर, सब किस्म के आनंद को छोड़कर शिव तत्व के शुद्ध आनंद में को प्राप्त कर सके, शिव तत्व के शुद्ध आनंद में उतर सके। हमें वो आकर्षण का स्रोत दीजिए। प्लीज ग्रांट अस दैट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन by which we give up all other attractions and pleasures of ego, of our conditionings, and of our thoughts, so that we can fall into the pure joy form of Shiva Tattva. माँ आप तो प्रेम का सागर हो, आप हमारे चारों तरफ हो, इस सृष्टि के रोम रोम में समाई हुई हो। कृपया हमें अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that I am join the ocean of love that you are, so that the pulsation of your love vibrates through my life and I remain engrossed in the bliss of Niranand.
ध्यान कीजिए। अभी हम अपने चित्त की थोड़ी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। चित्त को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अपने चित्त को 8-10 फुट ऊपर ले जाइए और ऊपर से चित्त से अपने आप को निहारिए। अभी आपको अपना सहस्त्रार भी दिखता है और कमरे का बाकी हिस्सा भी दिखता है। अब और ऊपर जाइए। धीरे धीरे जो आपको आपका जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आपके चित्त का फैलाव बढ़ता चला जाएगा। निरंजित चित्त से जब आप इस पूरे क्षेत्र में अपना चित्त डालेंगे तो इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और ऊपर जाएं। अब आप पूरे सोसाइटी पर अपना चित्त डाल रहे हैं। जहां पर भी आप हैं उस पूरे एरिया में आप चित्त डाल रहे हैं। और ऊपर जाएं। अब आप अपने पूरे शहर पर आपके चित्त का फैलाव है। और ऊपर जाएं। पूरे स्टेट के ऊपर और पड़ोसी स्टेट्स पर भी आपका चित्त प्रभावित है। और ऊपर जाएं। पूरे देश पर आपका चित्त प्रभावित है। और ऊपर जाएं। आसमान में जाएं। अंतरिक्ष में जाएं। स्पेस में जाएं। अब पूरी धरती पर आपका चित्त प्रभावित है। जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने कोई चक्रों को आप महसूस नहीं कर सकते। अब चारों तरफ खामोशी है और चित्त जो है वो परमात्मा के आनंद में लगा हुआ है। आनंद से जुड़ा हुआ है।
वापस धीरे धीरे वापस आए, अपने सहस्त्रार पर आए। इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ हम ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ ने शुरू में 1973 के लेक्चर में बताया था। अभी अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपनी आंखें खोलूं? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। इसी स्थिति को संत लोग कहा करते थे सच्चित आनंद, निरानंद, परम आनंद, योगानंद, सहजानंद, वीरानंद। ये सब किस्म के आनंद आपको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, भारत देश की आज आर्थिक स्थिति और सुरक्षा की स्थिति को लेकर बहुत चिंताएं हैं हम सब बच्चों में। कृपया इस स्थिति को आप संभाल लीजिए, क्योंकि ये हमारे नेताओं के काबू के बाहर है। सरहदों पर भी दुश्मन खड़ा है। कृपया हमारे लीडर्स को, सेना को, दुश्मन को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि प्रेम से ये लोग आगे बढ़ सके। कृपया हमारी आर्थिक स्थिति पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। कृपया देश के लक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। अभी हम माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि बिना सुने हुए मत जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जो बेसिक रूल्स हैं उसका उल्लंघन करते हैं। माँ की पूरी अमृतवाणी जो केवल 20 मिनट की है, ये पूरा लेक्चर ही 20 मिनट का है। इसको सुनकर फिर हम इस प्रोग्राम का अंत करेंगे। माँ की अमृतवाणी। I'm in a dilemma what language I should speak to you. First I'll speak in English, then in Hindi, then in Marathi.
We all have come here to Kolhapur to worship the Mahalakshmi. बंद करूँ तो फिरता कराने का घूमने वाला कर दीजिए कुछ. And you all know about the importance of Mahalakshmi. That Sushumna Nadi is the channel for Mahalakshmi. But this principle of Mahalakshmi is only possible to manifest in us when our principle of Lakshmi is satisfied. When we see poverty in India, we really get very upset about it and think, when will it be all right when all these people will also get the blessings of the divine. So the principle of the divine works through Mahalakshmi. It's a vicious circle that you have to get to a point where your Lakshmi principle is satisfied. And then only you start seeking. And that seeking comes from the Mahalakshmi principle within us. So Sahaja Yoga grows in the middle path, in the middle section of the society. Very rich will seldom come to Sahaja Yoga. And if they come only, they'll just take few advantages of it and they won't understand the depth of it. In the same way, the poor cannot come. So these are like the two shores of one river that is flowing in between. And if we start expanding, then we will definitely shower the blessings of the divine on both the shores. And I'm sure lots of people who look today to be poor and who appear to be rich will definitely become Sahaja Yogis. It's such a vicious circle that unless and until you become a Sahaja Yogi, your financial situations cannot be improved very much. But you cannot become a Sahaja Yogi unless and until you have got your principle of Lakshmi satisfied. How do we get our Lakshmi principle satisfied? That we should see. That when we have little more money than required, then we start thinking, what shall I do with this money? Then some people think, all right, I'll have one more car, I'll have one more house, I'll have one more this, more that. But sagacity sets in. A kind of a satisfaction sets in. Now, what more? In addition to that, we have taxations, thanks to the government, and all kinds of problems. So people think, now I've had enough of it, now no more, finished with it. So the hankering goes away. Hankering for money goes away. In Sahaja Yoga, you are so blessed that you start getting whatever you like.
And at a point you reach and you think, oh wow, too much, now no more, I want. This is also another way, even before your Lakshmi principle is satisfied, that if you get your self-realization, you can short-circuit the whole thing. If that is short-circuited, then also you can enter into Mahalakshmi principle. But in case where your situation is such that now you have become overly rich, and if that richness has gone into your head and you think no end of yours, then there are still some chances of you getting into Sahaja Yoga. For example, if a very rich man is there, if he gets sick, if he gets cancer, or his children start misbehaving, or he suddenly gets a bad reputation somewhere, some sort of a shock from his right side can push him to the center. Now the left-sided people who are suffering too much because they are poor, because they are lethargic, because they don't know how to get to their jobs. They have no ambitions, nor do they compete. In a way, they are in a better situation than the rich, because they don't have to worry so much about income tax, as if they have solved their problems by having no income, no car. If you have no car, then you don't have problems of car. If you have no, I've done that way. I never drive, so somebody has to drive me. I can go by bus, I can go by rickshaw, anything. But if you drive, then you have to drive all the rest of the people. If you have got, say, a house, you have a problem, everything that you possess, so-called, you have a problem. And till you develop a complete detached feeling about it, the problems are there. So then, what happens to you? That when you start all these problems creeping up, in India especially I've seen, people become generous. Very miserly people also become generous because they become so fed up with their so-called wealth that they start distributing it and giving it away. So the principle of Lakshmi is to give away, to be generous. That principle starts working. Then the second principle of Lakshmi also works with them when they have very nice, beautiful houses and things. Then they want people to come to their house, stay there, look after them and give them food. And, they enjoy all this, giving parties or maybe money, anything. So this generosity starts. But that generosity also is not very satisfying. They think that still this generosity is getting into my head. I'm still feeling as if I've done some great job, by being generous. Then this generosity, when it doesn't satisfy them, then they start thinking of getting to the truth of life. It's a story about Shivaji, very interesting story. He was once building a very huge, big fort, and people were working, and he was just looking at them, and he thought, see now, what a nice thing I'm doing. I've given so much work to so many poor people. I was feeling quite happy about it. I was looking at them. Suddenly his Guru Ramdas Swami came there, and they were breaking one boulder. They said, slowly, slowly break it. Do not hit it hard. They were breaking slowly. Ultimately they came
to a stone which was just like one coconut. So Ramdas Swami took that coconut in his hand and broke it. And there was water in it, and there was a frog sitting inside. Then Shivaji Maharaj realized that when God creates you, He also provides things. You need not be proud that you are doing so much for others. So in this generosity, in the social work and so-called doing for the poor also, you develop a kind of a very funny ego and think no end of yourself. And to pamper it also, people can give you a peace prize, can give you Nobel Prize, this prize, that prize. Then of course there's a very hard nut they create out of your brains. That is how even this generosity can be very dangerous, which creates this kind of a feeling that we are something great and we are doing this great work and we are just looking after so many people. So then we come to another kind of people who are really very miserly. They can never change. I think it's a disease, people who are miserly. They are extremely miserly, and sometimes I see the whole nation is of a miserly nature. They talk of money and there's no decency about it. Many countries who are supposed to be very rich were surprised that the people of that country are not only miserly but indecent and can't understand how they could be like that. There's no culture about it. Like somebody came with us and we went to a hotel for a dinner. And after the dinner, lots of things were left over. So they got up and said, pack it for us. We Indians, we started looking here and there, what is this? Oh, we paid for it. Doesn't matter, I can't just say do that in this country. So there's no shame, there's no decency, there's no decorum about it. This is the greatest curse of being rich. People become absolutely shameless, indecent, arrogant, and above all, absolutely irreligious. So one has to fear those things which are so illusory and look like something being very, very great to achieve. How they can make a human being so horrible, so indecent. Because the rich have no manners at all of any kind. They have no maryadas of any kind. And they don't care for what others are going to say or what they have to be. So such rich countries have gone from left to right, right to left like a yo-yo. We are still doing this. And also, the kind of ego that comes into a rich man is really very stupid, extremely stupid, and people would laugh at them the way they behave. You must have heard about the king who made chappals out of pearls. And there are people who are trying to show off their wealth in the most hideous manner. To them, to show off their wealth is the only criteria. But whether it is decent or whether it is decorous or is it some sort of a very cultured behavior, they are not bothered. They are the people who are killers of culture. And that's how we find the people or the countries which are rich absolutely kill all the culture, all the behavior part of human beings. And the second thing they get into is complete immorality. Complete immorality. They have no morals of any kind. To them, a girl of
20 years is the same as a fiancé, whether they are 80 years of age. They have no sense of proportion. Extremely immoral, live a very immoral and absolutely low-graded life, which even an animal would not. So they get even not only human, subhuman, but sub-animal also. So all the decency that comes from your culture, or all the norms that are described about the culture, just disappear. They may have a decency as to what glass should be used for which wine, or could be what sort of a dress should be worn for a particular thing. But even that is gone now. Anything is possible. What's wrong? This arrogance of a very incorrigible ego is even thickened when there are 5, 6 more like them, because the competition starts. One says one thing, so another says even a higher thing than that. And the third one starts to compete and says something more than that. And this is going on and on and on and on between these people, all kinds of horrible expressions of their ugly wealth. The whole society becomes so ugly. It so happened, unfortunately, that I had to be with such people also. But thank God, I have my own people now, you are here, my own style, my own time. All of you are here, so close to me, so much. And what an atmosphere you have created. Even people in Kolhapur and here are saying, we have never seen such beautiful people, so well behaved, so balanced. They never fight. They never say bad words, and they never hit each other. Because whatever we had known of foreigners was this, that they would come, enter into any house during the time of British and get whatever they wanted. And later on, these were soldiers, and later on came the hippies. Then came Hare Ramas, one after the other, one better than the other. All these horrible experiences, and then you people coming like great blessings. They are so impressed by you. They are more impressed by you than by me, I can tell you this. I knew that this would happen when they will see lots of Sahjogis together, the way they live, the way they enjoy each other, the way they have a nice time, and the way they are detached about things. Definitely they'll be very much impressed, and that's what is happening today. आप लोग इतने दूर से दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हैं, और सब प्यार है जो खींच के ले आया आपको यहाँ पर, और मैं समझा नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना आनंद आ रहा है कि आप लोग सब यहाँ हैं। दिल्ली में तो मुलाकात होती रहती है, और बहुत लोगों से मुलाकात होती रही, सबसे देखते रहे हम, और बहुत आप लोगों ने वहाँ पर प्रगति कर ली है। बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली जैसा शहर, जिसको कि मैं हमेशा बिल्ली कहती थी, कभी दिल्ली में कहती नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग, जिस वक्त मैं वहाँ रही, जब मेरी वहाँ शादी हुई या देखा, तो सिवाय पॉलिटिक्स के और कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन शुरू के ज़माने में वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, और जब वो पॉलिटिक्स की बात भी करते थे तो यही कि हमारे देश की हालत कैसे ठीक होगी, क्योंकि मेरे पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के
जोशी माता जी, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, पूर्ण खामोशी के अंदर ध्यान करें।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन है उसका नाम है श्री महालक्ष्मी पूजा 1991 1221। श्री महालक्ष्मी पूजा 1991 1221। तो इस प्रवचन में जो 2 खास बातें जो कि इस पूरे प्रवचन का एसेंस है, सार है, वो ये है। माँ ने कहा जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, हमें सबको बनाया है, उसने हमारी व्यवस्था भी की है। कैसे? जब शिवाजी
वो किला बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि देखिए मैंने कितने लोगों को रोजगार दिया है और कितने लोगों का वेलफेयर देखा है। इतने में उनके गुरु स्वामी रामदास आए और उन्होंने कहा कि जो पत्थर आप तोड़ रहे हो, एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर को थोड़ा धीरे धीरे तोड़ो। जब वो धीरे धीरे टूटना शुरू किया तो उसके अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकला जो नारियल के शेप में था। उस पत्थर को जब तोड़ा तो उसके अंदर से पानी और एक मेंढक निकला। तो जब अ, रामदास स्वामी ने शिवाजी की तरफ देखा तो शिवाजी समझ गए कि जिस परमात्मा ने, जो परमात्मा ये कर सकता है तो वो पूरी सृष्टि वही देखता है। तो मैं उन लोगों से, उन सहयोगियों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे टेलीफोन करते रहते हैं कि कई सहयोगी आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस तरीके से आपसे बात करूं, बट मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया शांत रहिए थोड़ा और विश्वास कीजिए। माँ ने कहा था कि जब बहुत बड़ी कोई समस्या आ जाती है जिससे आप निकल नहीं सक रहे, तो माँ के चरणों को अपने हृदय में डाल के माँ को पकड़ लीजिए चरणों को और छोड़िए मत। आपका कल्याण होगा और अवश्य होगा। अगर आपको बनाया है परमात्मा ने, सहजयोग में लाया है, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी देखभाल ना हो। सो कृपा करके घबराएं मत और पूरा विश्वास रखें, चित्त को प्रॉब्लम से हटा दें और माँ पर डाल दें। ठीक है ना? अपने चित्त को प्रॉब्लम से हटा के माँ के श्री चरणों में डाल दें और श्री चरणों को अपने हृदय में पकड़े रहें और ध्यान करें, अवश्य आपका प्रॉब्लम दूर होगा। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो ये कि श्री लक्ष्मी तत्व और महालक्ष्मी तत्व ये बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर शांति और संतोष प्राप्त नहीं होता, तब तक महालक्ष्मी तत्व के पर हम जा नहीं सकते। क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, तो हमें आध्यात्मिक उत्थान की इच्छा ही नहीं होगी। सो शांति और संतोष को कैसे प्राप्त किया जाए? तो मैंने कहा सहजयोग में आने के बाद आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो इसको। कैसे? जब कुंडलनी हमारी जागृत होती हैं, नाभि चक्र से निकलती हैं, नाभि चक्र को संतुलन में ला देती हैं, तो आपके अंदर एक शांति और संतोष की भावना बैठ जाती है। सो सहजयोग में आने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहता जो कि एक आम इंसान को रहता है, क्योंकि वो श्री महालक्ष्मी तत्व को जागृत कर नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर शांति और संतोष ना आ जाए। फिर माँ ने समझाया कि बहुत सारे जो बहुत गरीब हैं वो भी ये नहीं प्राप्त कर सकते, जो बहुत अमीर हैं उनका अहंकार और उनके तरीके ऐसे हैं कि वो इसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो पूरा प्रवचन था 20 मिनट का, वो इन्हीं दोनों इन दोनों बातों पर पूरा प्रवचन माँ का बना हुआ था। तो उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने जो हमें ज्ञान दिया और जो आनंद दिया, उसके लिए हम सब बच्चे बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ से क्षमा मांगते हैं। माँ, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी।